स्वागत है आपका पेपर तक में। जैसे कि आपको पता है कि अभी पीसीएल के जो पेपर चल रहे हैं तो उसमें जो कंप्यूटर आ रहा है, तो आप ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वीडियो है, तो इसमें जो भी कंप्यूटर जिसका भी पढ़ा होगा उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ से उसके यहाँ से 20 क्वेश्चन के आसपास निकल आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सी लोगों की शिफ्ट शुरू हो चुकी है। जो अगली शिफ्ट होगी वो कृपया इस वीडियो को जरूर देख के जाएँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर किससे बना है? कंप्यूट प्लस अर्थ, ई आर से, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना, ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हैं। ये याद रखना, भी ये बहुत बड़ी लाइन है, ये डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हैं। डाटा क्या हो सकता है? डाटा अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, सिंबॉलिक, कुछ भी डाटा हो सकता है। तो पहली कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी? ये आपको जो पहला है वो जरूर याद रखना है। पहली कौन सी थी? तो पहली कौन सी थी आपकी? अबेकस। तो पहली कौन सी थी आपकी? अबेकस, जो किसने बनाई थी? चीन ने बनाई थी 1600 में। ब्लैक पास्कल द्वारा 1645 में पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो वो पास्कल है, ब्लैक पास्कल ने किया था 1645 में। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का पहला एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये भाप इंजन का आविष्कार किया था कहते हैं 1820 में। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। सुपर कंप्यूटर के अलग हैं, ठीक है। कब ये देखो, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। सन 1842 में लेडी लवलेस और या लेडी अगास्ता, इनका ही नाम है, लेडी लवलेस या लेडी अगास्ता ने पहला प्रोग्राम तैयार किया था। इन्हें पहला प्रोग्रामर कहा जाता है, लेडी अगास्ता या लेडी लवलेस की तरह। इन्होंने बाइनरी अंकों के लिए का प्रयोग भी किया था। इन्होंने बाइनरी अंकों में सहयोग किया था, मतलब अकॉम्प्लेस, मतलब इसमें सहयोगी थे। बाइनरी अंकों का निर्माण था न्यूमैन ने किया था, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। ये आपको याद रखना है, बाइनरी अंकों का जो निर्माण था किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। कंप्यूटर पीढ़ी, कंप्यूटर की पीढ़ी कितनी है ये अब सबको पता होना चाहिए। कंप्यूटर की पीढ़ी कितनी? टोटल 5 पीढ़ी है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? किस किस का प्रयोग होता था? वैक्यूम टेप का प्रयोग होता था। असेंबली भाषा का विकास जो था डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया था। इसमें असेंबली भाषा होती थी, ठीक है। ये भाषा आप आगे देखेंगे। भाषा आपकी 2 प्रकार की जाएगी, HHF और LLM, ठीक है। तो HLL और LLL, ठीक है। आपकी एक हाइपर लैंग्वेज होगी और एक आपकी लोअर लेवल लैंग्वेज होगी, ठीक। तो स्टोरेज के लिए इसमें क्या करते थे? स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते थे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। इसका फुल नाम पता है किसी को? तो जरूर बताया। देखो इसका नाम नीचे लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ENIAC का आविष्कार था प्रेसर इकर्ट एंड जॉन मूसले के द्वारा 1946 में इसका किया गया था। किसके द्वारा? प्रेसर इकर्ट जॉन मूसले के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो ये सबको याद जरूर रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड जनरेशन। अभी टोटल बताएंगे कितनी आपको, कि टोटल जनरेशन कितनी थी? टोटल जनरेशन जो थी वो आपकी कितनी थी? 5, ठीक है। 5 टोटल जनरेशन थी। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था। स्टोरेज के लिए जो अपनी जैसे मेमोरी में इतना रैम होती है, स्टोरेज रैम रोम होती है, उसके लिए पंच कार्ड का प्रयोग होने लगा था। उच्च स्तरीय भाषा कौन सी? फ्रोटन और कोबल का इसमें आपका विकास हुआ, ठीक है। अभी आपको उच्च स्तरीय भाषा मैंने बताया, निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, ये आपकी 3 लैंग्वेज, ठीक है। लोअर लैंग्वेज और HLM, ठीक। तो आपकी ये याद रखनी है। ये कौन सी? फोटोन और कोबल कौन सी थी आपकी? ये उच्च स्तरीय भाषा थी। थर्ड जनरेशन में देखिए, ट्रांजिस्टर की जगह किसका प्रयोग होता था? IC का, IC चिप का प्रयोग होने लगा था। IC चिप का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप, या सिलिकॉन की बनी होती है। आपको ये चीज़ याद रखें, सिलिकॉन की, ठीक। स्टोरेज के लिए इसमें प्राइमरी मेमोरी कार्ड का, रैम और रोम का प्रयोग कब हुआ था? ये आपको पता है? थर्ड जनरेशन में हुआ था, जो अभी चल रहा है वर्तमान समय में। उच्च स्तरीय भाषाओं का विस्तृत रूप से प्रयोग प्रारंभ हुआ था। IC चिप का आविष्कार सन 1957 में हुआ था। सिलिकॉन धातु की ये बनी होती है। इसके रॉबर्ट नोई, ये IC चिप का आपका जो आविष्कार किया था, IC नोई और जैक किल्वी के द्वारा किया गया था। किल्वी देखना, ये देखो नोई एंड पे आई आ रहा है और C से आपका किल्वी हो जाएगा, ठीक है। जो किल्वी के द्वारा आपका किया गया था। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का हुआ था। इसमें आपका सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि इसमें का विकास हुआ था। फिफ्थ जनरेशन में देखना, VSLI और USLI का आपका प्रयोग हुआ था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस, जैसे कि इसमें WWE को ईमेल इंटरनेट का इसमें विकास आपका हुआ था। तो आपको पहले से देखना था, पहले से वैक्यूम आपका ट्यूब का हुआ था, उसके बाद ड्रम का हुआ, तो उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर का ऐसे दिवनी रैम रोम, और फाइनली यहाँ पे आपका IC चिप, और उसके बाद इसका 5 में आपका ये हुआ था, ठीक है। अब हम कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं। कंप्यूटर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के में बांट सकते हैं, एक कार्य पद्धति के आधार पर, दूसरे आकार के आधार पर। कार्य पद्धति के प्रकार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, और आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कार्य पद्धति के आधार पर देखते हैं पहले एनालॉग। एनालॉग एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका रिजल्ट हमें प्राप्त करने के लिए भौतिक इकाइयों का प्रयोग करना पड़े। भौतिक इकाइयों का मतलब जिसमें चीज़ें चलती रहे, मतलब समझ रहे हो, नॉर्मली चीज़ का हमें प्रयोग करना पड़े हाथ से या किसी चीज़ से। जैसे सादर घड़ी, सादर घड़ी में अगर जैसे अगर 1 घंटा पूरा होगा तो सब घड़ियों को उसमें वर्क करना पड़ेगा। बैरोमीटर, रिएक्टर स्केल आदि।
जिसमें मतलब हमें पर्सनली कुछ करना पड़े। डिजिटल में क्या होता है, ऐसी डिवाइस जिसके अंतर्गत प्रोसेसेस दिखाई नहीं देता हो, जिसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा 1 घंटा कब हो गया, तुरंत उसने 1 घंटा बता दिया, 2 घंटा हो गया तुरंत उसने बता दिया, लेकिन हमें पता नहीं चला कि अभी कितना टाइम चल रहा है, कितनी वर्किंग चल रही है। तो इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया आपका, ठीक है। हाइब्रिड क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल का आपका मिश्रण होता है। किसका होता है, डिजिटल एनालॉग का आपका मिश्रण होता है। जैसे स्पीडोमीटर, ईसीजी मशीन में कुछ चीज़ें दिखाई भी देती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं दिखाई देती हैं। आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर होते हैं आपके 4 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, यही इनका आपका वो है आकार के आधार पर। सबसे बड़ा कौन सा होता है, सुपर होता है, फिर मेन फ्रेम होता है, फिर मिनी होता है, फिर माइक्रो। तो आपको देखो इतना याद नहीं, तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं अनुसंधानशाला होती हैं आपकी, वैज्ञानिक वाले वहाँ पे अंतरिक्ष में से होते हैं प्रयोग। ऐसे मेन फ्रेम का होता है, जैसे आपका ट्रेन पे रिजर्वेशन काउंटर पे होगा। मिनी आपका कंप्यूटर का आपके स्कूल हॉस्पिटल में होगा। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग जैसे व्यक्तिगत तौर पर होता है, जैसे छोटा कंप्यूटर वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। देखो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी, जहाँ पहली चीज़ आ जाती है वो चीज़ आपको याद रखनी। विश्व का पहला सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रेव 1। विश्व का पहला पूछा, ना कि अभी से। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा था, अब है कौन सा, फ्रंटियर। पहले कौन सा था, फुगाकू का, ठीक है, फुगाकू था। अब कौन सा, फ्रंटियर। ये आपको जरूर याद रखना, अब कौन सा फ्रंटियर है, ठीक। तो ये आपको जरूर याद रखना, फ्रंटियर। भारत का पहला तेज कंप्यूटर कौन सा था, परम 800। वर्तमान में भारत का तेज कंप्यूटर कौन सा, परम सिद्धि। और ये तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो ऐसे अगर पूछा जाए सिर्फ भारत का पहला कंप्यूटर पूछा तो वहाँ पे आपका सिद्धार्थ ऑप्शन होगा। क्या होगा, सिद्धार्थ, ठीक। कंप्यूटर पद्धति क्या होती है, जैसे आपने ऐसे डाटा इनपुट किया, बीच में प्रोसेस हुआ, स्टोरेज हुआ और फाइनली आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटपुट मिला। तो इनपुट ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड का देखना आपका आविष्कार कौन, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। तो कीबोर्ड से ही मिल रहा है, देखो कीबोर्ड क्रिस्टोफर इस टाइप का, ठीक है। कीबोर्ड में कुल कितनी की होती है, नॉर्मल तो होती हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104, वैसे नॉर्मल कीबोर्ड अगर आप देखेंगे तो 101 से लेके आप 109 से लेके आपको 120 तक देखने को मिलती है। फंक्शनल की आपकी होती हैं 12 होती हैं। अल्फ़ाबेटिकल की आपकी 26 होती हैं। न्यूमेरिकल की आपकी कितनी होती हैं, 10 होती हैं, 0 से 9। स्पेशल की आपकी बहुत होती हैं, कैप्स पर। और मॉडिफायर की आपकी 3 होती हैं, कंट्रोल और आपको पता शिफ्ट और अल्ट, ठीक है। तो ये आपको ये देखना है। और अभी सबसे कीबोर्ड की सबसे बड़ी आपको अगर वो पूछा जाए की कौन सी होती है, तो आपकी कौन सी होती है, स्पेस की, ठीक। ये आपको जरूर याद रखना है। माउस कैसी, माउस डिवाइस भी कहते हैं, माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। कार्य पद्धति के आविष्कार डगलस एगल बोर्ड है, ठीक है। कुल बटन इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं, राइट लेफ्ट और बीच में स्क्रॉल का होता है। लेफ्ट को सिंगल क्लिक करेंगे तो वो चीज़ पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, डबल क्लिक करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी। राइट को क्लिक करेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा कि जिसमें रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं आता, पूरा फोल्डर बन के आ जाता है। स्क्रॉल करेंगे तो अप डाउन होगा पूरा पेज, ठीक है। आगे देखते हैं स्कैनर। स्कैनर है एक इनपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलती है। जैसे स्कैनर से आपने किसी चीज़ रखी तो उसने आपको उस चीज़ को सॉफ्ट कॉपी को में आपको बदल दी, हार्ड कॉपी दी। जैसे आपने एकदम नहीं करा था, स्कैन कराने जाते हैं कोई चीज़, आपने पेपर दिया तो उसने आपको पीडीएफ बना के दे दी। तो यही उसकी भाषा में, सिंपल भाषा में बोलें तो टचेबल चीज़ को अनटचेबल डिजिटल चीज़ में बना दिया। तो आपका ऐसे MICR होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर होता है। OCR होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। OMR होता है, ऑप्टिकल रीडर होता है। BCR होता है, बारकोड रीडर। बारकोड जैसे मॉल में जाते हैं आप, OMR जैसे कि OMR शीट भी चेक होती हैं। OCR होता है, सब लेटर को चेक करता है कि पूरे पूरे लेटर को चेक करता है। MICR होता है, ये बैंक में इसका प्रयोग होता है, बैंक में इंक होती है उसका प्रयोग करता है कि उसको रीड करता है। ये जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। यह कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए काम आती है, गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में प्रयोग आती है। मैं ये जो आपकी जितनी बता रहा हूँ, मैं इनपुट डिवाइस ही बता रहा हूँ। जैसे माइक्रोफोन हो गया, CCTV कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस CPU को कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग भी किसको ही कहते हैं, CPU को ही कहते हैं। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको ये जरूर याद रखना है, इसके फुल फॉर्म जो शॉर्ट नेम होता है आपको फुल फॉर्म को याद रखना है। और आगे भी हमने कराए हैं विद शॉर्ट की के साथ। तो अभी तक आप बने हैं तो अभी तक वो पूरा देख के जाइएगा, जिससे कि आपका पूरा पेपर में यहाँ से कुछ ना कुछ मैं सहयोग कर सकूँ आपके लिए। तो CU, ALU और MU। CU से सेंट्रल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया और मेमोरी यूनिट हो गया। यह डाटा को नियंत्रित करने का करता है, डाटा को गणितीय क्रियाओं को पूरा करता है और ये आपको बनाने का काम करता है, प्रक्रिया होती है। स्टील ऐसे स्टोर करने की प्रक्रिया आपकी होती है। मदरबोर्ड से कंप्यूटर के मुख्य सर्किट हाउस भी कहते हैं, CPU के अंदर ही उपस्थित है होता है। स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है। 2 प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी स्टोरेज। ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है तो वो आपकी कैसी हो जाएगी, वो प्राइमरी हो जाएगी। रजिस्टर हो जाएगा, कैच हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया।
सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है जिसको हम अलग से डालें, चिप हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, इस टाइप की पूरी क्या होती हैं जो हम सेकेंडरी टाइप अपने हमें भले के लिए कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ हमारे फ़ोन में कंप्यूटर 16 GB का है तो मुझे 32 GB जरूरत है तो 16 GB की मेमोरी कार्ड डालिए। रजिस्टर कैच, रजिस्टर कैच का मतलब क्या होता है कि यह कंप्यूटर को आने वाले डाटा को आगे पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। सबसे तेज मेमोरी अगर कोई पूछे तो कौन सी, रजिस्टर या कैच, ठीक है। और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसके अंदर स्टोरेज डाटा लाइट के जाने के बाद गायब हो जाता है। रैम दो प्रकार की होते हैं, SRAM और DRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को देखना, रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी अपने डाटा को लाइट जाने के बाद भी गायब नहीं होने देती, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल या परमानेंट स्थायी मेमोरी कहते हैं। रोम तीन प्रकार की है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक। तो ई रोम, पी रोम से हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई से हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी में देखो ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकता कंप्यूटर के प्रयोग करते हैं, ऐसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक। सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये आप समझ गए। सीडी की देखना क्षमता देखो, सीडी दो प्रकार की होती है, सीडी आर होती है, सीडी आर डब्ल्यू होता है। ये केवल रीड करती है, आर और डब्ल्यू रीड और राइट दोनों करती है। इसकी क्षमता कितनी होती थी पहले, 600 से 700 MB। डीवीडी होता है डिजिटल वीडियो आपका डिस्क होती है आपकी, दो प्रकार की होती है, डीवीडी आर होती है, डीवीडी आर डब्ल्यू होती है। आर से रीड हो जाएगा, आर डब्ल्यू से आपका रीड और राइट दोनों हो जाएगा। हार्ड डिस्क या स्टोरेज की सबसे बड़ी डिवाइस होती है, इसकी क्षमता टेराबाइट में होती है। हार्ड डिस्क सबसे बड़ी होती है, इसकी टेराबाइट में होती है, ठीक है। तो ये आपको अगर देखा था ना, आपकी डाली थी एकदम, अगर आपको देखना हो तो एक और डाली थी, 1 BK मांगता है PG, मांगता है PG, तो इस टाइप की डाली थी। तो ये आपकी डाली थी आपका किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट, ये आपको पूरा हमने बताया था। पीछे वाली वीडियो में अगर इसने देखा हो, यह भी लिखा होगा, आगे देखो, ठीक। और सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, बिट होती है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक बताती है, 1 BK मांगता है PG। तो देखना यहाँ से हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, किलोबाइट हो जाएगा, मेगाबाइट हो जाएगा, गीगाबाइट हो जाएगा, टेराबाइट हो जाएगा, पेटाबाइट हो जाएगा, एक्टाबाइट हो जाएगा, गीगाबाइट हो जाएगा, योटा हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये आपको ट्रिक याद कर लेनी है, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा होता है। तो आउटपुट डिवाइस देखते हैं, मॉनिटर। देखो अभी बहुत से लोग ट्रिक क्या बता देते हैं, जिसमें आगे लास्ट पे रा आता है तो सब क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत से लोग बता देते हैं, तो ये ट्रिक याद नहीं रखनी है आपको, जो आपको दिख रहा है साफ साफ वही याद रखना है। मॉनिटर, मॉनिटर में क्या होता है आपका, ऐसे वीडियो भी कहते हैं, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको आपको कहते हैं। LCD होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED होती है लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। प्रिंटर क्या होता है, इसे कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है, ये सॉफ्ट कॉपी को किसमें बदलता है, हार्ड कॉपी में बदलता है। क्षमता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कार्य पद्धति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर देखना, कार्य पद्धति के आधार पर फिर इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। साथ ही ये कार्ड इम्पैक्ट से छपते हैं, अधूरे में आकृति होती है, डॉट मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। और लेजर प्रिंटर्स में नॉन इम्पैक्ट में आ जाएंगे। स्पीकर और प्रोजेक्टर किस में आ जाएंगे, आपके आउटपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस में आपका इसका आ जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हम जैसे नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर, हम जैसे छू सकते हैं उसे हार्डवेयर। ये नॉर्मली परिभाषा है, जैसे आपको याद रहेगी ये चीज़। जैसे छू लो वो हार्ड हो जाएगा, जैसे न छुओ वो सॉफ्ट है, ठीक। प्रोग्राम का वह समूह जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, देखो ये है भाषा के आधार पर। प्रोग्राम का वह समूह जो कंप्यूटर का वह भाग जैसे हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इंस्ट्रक्शन का समूह प्रोग्राम है, प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने होते हैं देखते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए अनिवार्य ही होते हैं। जैसे कि आपके कुछ फ़ोन में चीज़ें परमानेंट पहले से आई ही होगी, तो उनके द्वारा फ़ोन आपका चल ही नहीं सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, एंड्रॉइड, iOS, यूनिक्स, ETC हो गया आपका। कंपाइलर, असेंबलर हो जाएगा आपका। ड्राइवर, डीबगर हो जाएगा। डीबगर जो कंप्यूटर में के प्रोग्राम में होने वाली त्रुटियों को बग कहते हैं, तथा इन त्रुटियों को दूर करने वाला प्रोग्राम कहलाता है, डीबगर कहलाता है। एप्लीकेशन दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें, आपको सपोज करो ये कुछ अच्छी चीज़ें लग रही हैं किसी ऐप से, तो हम उस ऐप को अपने में इंस्टॉल करते हैं। जैसे अमेजन हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया आपका, तो इन सबको जैसे हम अपने में प्रयोग करते हैं, तो इस हिसाब से ये कौन से होती है, आवश्यकता के अनुसार करते हैं कि हम शॉपिंग वगैरह करनी है, मूवी देखनी है, तो इस हिसाब से, ठीक है। तो तीसरा देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को सही तरीके से चलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। यूटिलिटी मतलब जिससे मतलब कंप्यूटर का बैलेंस बना रहता है। ये कौन सा, एंटीवायरस हो गया, बैकअप स्टोरेज हो गया, ये पूरा आपका यूटिलिटी में आ जाएगा। मालवेयर क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में पहुंचकर डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं, वो मालवेयर होते हैं,
जैसे कि वायरस। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। अगर आपको नहीं आ रहा कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये आपका पूरा माउस, ये आपका हार्डवेयर में आ जाएगा। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें कुल 4 ऑफिस मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं। MS वर्ड, MS पावर, MS एक्सेल और MS एक्सेस। MS वर्ड जो होता है डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, इसको कहते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। MS पावर पॉइंट का होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंटेशन बनाता है। MS एक्सेल जो होता है स्प्रेडशीट बनाता है, डाटा को एकत्रित तथा कैलकुलेशन करता है। और ये MS एक्सेस होता है जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, जो सिर्फ डाटा को एकत्रित करता है। इसमें MS जो एक्सेल होता है, इसमें हम अपन लोग कैलकुलेशन के लिए इक्वल का भी प्रयोग इसमें हम लोग करते हैं। इसमें रो और कॉलम दोनों में ये होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फाइल एक्सटेंशन, यह एक अक्षरों का समूह होता है जिसके द्वारा हम किसी भी फाइल को पहचानने के लिए किसी के लिए किया जाता है, फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। जैसे DOC, DOX, TXT, PDF डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट फाइल है। इससे हमें पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, MP3 लिखा हो, MP4 लिखा हो तो ये आप समझ जाएंगे मल्टीमीडिया फाइल है। एक्सेल लिखा हो तो ये एक्सेस फाइल है। HMDL लिखा हो वेब फाइल है। JPG लिखा हो आपको तो समझ में आ जाएगा इमेज फाइल है। कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की भाषा हमने आपको जैसे पीछे बताई होगी, आपको हमने LLL बताई थी, HLL बताई थी आपको। तो ये क्या प्रकार की बताई थी? 2 प्रकार की बताई थी। हमने कहा था आगे बताएंगे आपको। तो निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा हमने बताया था आपको फोटोन और कोबल। फोटोन और कोबल हमने आपको बताया था। इसका हम कंप्यूटर के कार्यों में प्रयोग करते हैं। इसके अंदर 2 भाषाएं होती हैं, मैकेनिकल मशीन भाषा जिसको यंत्र भाषा बोलते हैं, कि असेंबली भाषा। मशीन भाषा में सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। असेंबली भाषा में अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एडिशन को ऐड लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन को सब, डिलीट को डेल लिख देंगे, को रिवर्स को रेंडो को रेंड लिख देंगे, ठीक है। तो ये असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर क्या करता है? ट्रांसलेटर बाइनरी भाषा में बदलता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज का देखते हैं, HLL का देखते हैं। तो इसका प्रयोग प्रोग्राम बनाने हेतु किया जाता है, इसलिए प्रोग्राम भाषा कहा जाता है। इस भाषा का प्रयोग तीसरी भाषा में शुरू हुआ, ये आपको देखना है। इसका भाषा में कब हुआ? तीसरी भाषा में होने के कारण से तीसरी भाषा की भाषा कहा जाता है। इसके अंतर्गत पहली भाषा फोटोन है, जिसका विकास दूसरी भाषा से किया गया है, ठीक है। तो ये HLL का कंपाइलर होता है, मशीन बाइनरी लैंग्वेज में इसको बदलता है। इसके अंदर HLL आती है। फोटोन होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबल होता है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का फुल फॉर्म देखना क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस फॉर द सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो ये आपको पूरा याद रखना है सही से। लोगों का होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। एलोगल का होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इससे फुल फॉर्म हो गए तो ये भी आप देख लेगा। AI का होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ATM का होता है ऑटो टेलर मशीन होता है। बायोस को होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। CAD का होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। DOS का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका। DBMS का होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। FTF का आपका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP का होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का आपको होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। USB का होता है यूनिवर्सल सीरीज बस होता है। UPS का आपको होता है इंटरपोर्टेबल पावर सप्लाई होता है। URL का होता है यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। DNS का होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। वाईफाई का होता है वायरलेस फिडेलिटी आपका। LAN का होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। WAN का होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। GPS का होता है ग्लोबल पोजिशन सिस्टम होता है। GPRS का आपका होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है। SMS का आपका होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। SIM का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। PAN का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ICT का होता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। VLE का होता है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। आप शॉर्टकट की देख लो जो आपकी यहाँ से पूछी जा रही है, बहुत से आपके यहाँ से मिलेंगे, आपकी जो MS सॉफ्टवेयर से आपकी आएंगे। Ctrl+A का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। A मतलब होता है ऑल। B मतलब होता है बोल्ड। C4 मतलब Ctrl+C कॉपी होता है। F4 होता है फाइंड होता है। K4 होता है हाइपर लिंक, ठीक है। I4 होता है लेटल है। U4 होता है अंडरलाइन करना। V मतलब हो जाएगा पेस्ट। Ctrl+V मतलब पेस्ट। Ctrl+Y मतलब होता है रेडो, मतलब किसी एक्शन को रिपीट करना। Ctrl+Z मतलब अंडो किसी जेड को आपको रिवर्स करना, एक्शन रिवर्स करना, ठीक है। ये आपका एक्शन रिपीट करना। Ctrl+P आपका प्रिंट हो गया। Ctrl+F2 आपका प्रिंट रिव्यू होगा। Ctrl+S से सेव हो जाएगा। F12 से सेव एस हो जाएगा आपका। F5 से रिफ्रेश हो जाएगा। F7 से आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होगा। F2 से हेल्प ओपन हेल्प विंडो हो जाएगा। Alt+F4 से क्लोज यानी प्रोग्राम हो जाएगा। Ctrl+Home से आप स्टार्टिंग पेज पर जाने के लिए करेंगे। Ctrl+N से अंतिम पेज पर जाने के लिए करेंगे। Shift+Del से आपका परमानेंट डिलीट आपका हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या है आगे ये देखते हैं, ठीक। तो अगर आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके लिए सिर्फ बनाया गया है।
तो इसको देख ले एक बार आप फिर से। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट से बना है। इंटर प्लस नेट, इंटरनेशनल नेटवर्क, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कंप्यूटर के बीच का डाटा आदान प्रदान करने की प्रक्रिया नेटवर्क कहलाती है। नेटवर्क 4 प्रकार के होते हैं, पैन, वैन, अभी आपका फुल फॉर्म बताया, पान, लाइन, मैन और वैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये क्या करता है आपका, ये 100 के आसपास आपका पूरा कवर करता है आपका, कि 100 के आसपास ही कवर करेगा पूरा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि 100 मीटर के आपके जो दायरा होता है, जो 100 मीटर का दायरा है, उसमें चलता है लैन, पैन और पर्सनल एरिया नेटवर्क का तो इतना ही चलेगा। वाईफाई भी देख लो कितना चलता है। लैन होता है आपका 10 किलोमीटर के आसपास, मैन होता है आपका 10 से 100 से 111 किलोमीटर, वैन होता है मतलब अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिटेड ही नहीं है, जैसे डब्ल्यू हो गया आपका, ठीक है। प्रोटोकॉल, इंटरनेट के विभिन्न कार्यों के लिए बनाए गए समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं, जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP TCP हो गया ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP हो गया इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर्वर वह मुख्य कंप्यूटर जो जिसमें सूचना प्रदान की जाती है, जिससे सूचना प्रदान की जाती है सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। क्लाइंट, सर्वर से जुड़े कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होती है, जिससे कंप्यूटर और सर्वर के बीच बनने वाले नेटवर्क की संरचना टोपोलॉजी कहलाते हैं। टोपोलॉजी आपकी 5 प्रकार की होती है। रिंग, देखो आपकी रिंग बनी है, आपकी बस टोपोलॉजी मतलब बस सी बनी है सीधी, एक देखना आप ये बस बनी है पूरा। और ट्री पे आपका ये ट्री सा बना है पूरा उल्टा सीधा, आपका नीचे आपका एक वो लगा है, आपका सर्वर लगा है, बकाया सब क्लाइंट है आपका, सर्वर क्लाइंट, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी निर्धारित नहीं किया जा सकता। IP एड्रेस, प्रत्येक कंप्यूटर को अलग पहचान देने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी ISP एड्रेस द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी के द्वारा किया जाता है, इसे यूनिक एड्रेस IP एड्रेस कहलाता है। वर्तमान में 2 IP एड्रेस हैं, IPv4 IPv6, ये 32 बाइट का 128 बाइट का है। जैसे 128.0.0 एक IP एड्रेस है। इंटरनेट इतिहास, इंटरनेट का इतिहास देख लेते हैं हम लोगों ने। सन 1962 में जैक लिकलाइडर द्वारा इंटरनेट शब्द का प्रयोग किया गया। सन 69 में ARPANET अमेरिकी रिसर्च द्वारा नेटवर्किंग का प्रयोग बड़े स्तर पर किया गया, ठीक है। तो और आगे देखते हैं कि सन 1989 में टिम बर्नली द्वारा WWE का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा, टिम बर्नली द्वारा WWE का प्रयोग किया गया, ठीक है। सन 1991 में WWE के माध्यम से सन नामक कंपनी ने अपनी पहली वेबसाइट बनाई। 15 अगस्त 1995 में BSNL भारत ने पहली बार इंटरनेट की शुरुआत की। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, बिंट सर्फ, कौन है, बिंट सर्फ है जी, आपको याद रखना, फादर ऑफ इंटरनेट बिंट सर्फ। वेब ब्राउजर, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग किसी वेबसाइट को ओपन करने में किया जाता है। पहले ब्राउजर कौन सा था आपका, मोज़ेक था, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला आपके ये सब क्या है, वेब ब्राउजर आपके हैं। सर्च इंजन, यह है एक वेबसाइट है जिसके द्वारा हम किसी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं सर्च इंजन से, ठीक है। जैसे गूगल, याहू आपका विंग हो गया। वेबसाइट हो गया आपका HTML द्वारा किए गए तैयार पेज वेब द्वारा कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके HTML द्वारा तैयार किए गए पेज वेब पेज कहलाते हैं। तब वेब पेजों का संग्रहालय वेबसाइट कहलाता है। वेबसाइट खोलने के लिए दिखाई देने वाला प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। URL क्या होता है, URL होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी वेबसाइट के एड्रेस या सर्वर्स का पता लगाने के लिए URL का पहला लिंक कहलाता है, ठीक है। HTTP आपका ये होगा क्या, कौन सा ये प्रोटोकॉल हो गया, ये आपका IP एड्रेस हो गया, WWW नेटवर्क हो गया, आपका ये कंपनी नाम हो गया, ये आपका डोमेन नेम हो गया। किसी भी कंपनी के उद्देश्य को देखते हुए वेबसाइट बनाने से पहले इंटरनेट सर्विस प्रदाता ISP द्वारा दिया जाने वाला विशेष कोड होता है जिसके द्वारा वेबसाइट के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे डोमेन कहते हैं। डोमेन जैसे आपका .com हो गया, आपका मतलब कॉमर्शियल हो गया, और ORG एजुकेशनल हो गया, निक हो गया, इन हो गया मतलब इंडिया का है, ठीक। UK होगा तो UK का होगा। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी एक व्यक्ति को ऑनलाइन संदेश भेज सकते हैं। भाग दो प्रकार से, ठीक है। ईमेल के भाग करते हैं यूज़र ID और आपका, ठीक है, ईमेल ID की और इसकी डिटेल। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका यूज़र ID हो जाएगी आपकी, और ये हो जाएगा कंपनी की डिटेल आपकी हो जाएगी, कौन सी कंपनी का। ईमेल का विभाजन @ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, @ के द्वारा होता है। फादर ऑफ ईमेल कौन सा, रेट एमल्सन। ईमेल रेट एमल्सन, आप 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कंपोज मेल, कंपोज मेल क्या होता है, ईमेल सेंड करने के लिए ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है जिसे कंपोज मेल कहते हैं। ये पूरा ईमेल का आपका सिस्टम है, आप खोल के देखिएगा तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा आपको। तो आपको आगे इसके बारे में बताया गया है। देखो CC का आपका मतलब क्या होता है, CC जो एक होता है कंप्यूटर में, एक ही मैसेज कई व्यक्तियों के साथ एक साथ भेजने को CC कहते हैं, जबकि मैसेज प्राप्त करने वाले उन व्यक्तियों की ईमेल देख सकता है। BCC क्या होता है, BCC CC की तरह ही प्रयोग किया जाता है, बट इसमें क्या होता है कि अन्य व्यक्ति उसकी ईमेल ID नहीं देख सकते अन्य व्यक्तियों की, ठीक है। ट्रांसमेल क्या होता है, अनचाहा मेल होता है, डिलीट किए गया मेल को इस भाग मतलब स्टोर करता है। स्पैम क्या होता है, अनचाहा एक मेल होता है, आपने नहीं देखा होगा, आपके भी स्पैम आते रहते होंगे। डाउनलोडिंग क्या होता है, डाउनलोड किसी फाइल के माध्यम से इंटरनेट के कंप्यूटर को डालने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। अपलोडिंग क्या होता है, किसी फाइल को सर्वर्स के माध्यम से डालने की प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है। इंस्टॉलिंग क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से
कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्टॉलिंग कहलाती है। सर्वर हो गया आपका, क्लाइंट हो गया आपका, सर्वर हो गया आपका, फिर क्लाइंट हो गया, ये आपका हो जाएगा पूरा। राउटर क्या होता है? हार्डवेयर होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क स्थापित करने के साथ साथ विभिन्न कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर होता है। यह इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। यह स्लॉक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में आपको, या एनालॉग सिग्नल को आपका डिजिटल सिग्नल में बदलता है आपका। एनालॉग, डिजिटल, डिजिटल और एनालॉग। ठीक है, अब आगे देखते हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है? कंप्यूटर के साथ जुड़ी प्रत्येक डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। ठीक है, जो कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई पेरिफेरल, जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। पासवर्ड, पासवर्ड क्या होता है? हमेशा अल्फान्यूमेरिकल होना चाहिए। स्मार्टफोन, स्मार्टफोन तो आप सब लोग जानते हो, इसकी बात ही अलग है, हम क्या ही बोल इसका करें। सर्वप्रथम, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, वो बता दे रहे हैं। सर्वप्रथम 1992 में IBM कंपनी द्वारा पहला स्मार्टफोन शिमोन बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? शिमोन बनाया गया। 1994 में पहली बार व्यवसायिक रूप से लॉन्च किया गया। 2006 में गूगल ने अपना बनाया था, एंड्रॉयड OS के नाम से बनाया था स्मार्टफोन HTC ड्रीम। कौन सा बनाया था? गूगल ने HTC ड्रीम बनाया था, जीवन के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्मार्टफोन के आपको पता ही होंगे कौन से क्या हैं, क्या प्रयोग होते हैं, क्या नहीं होते, आप लोगों से बेहतर ये कौन जान सकता है। और दो तीन चीज़ें आपको नहीं पता, बता दे। जैसे नोकिया का आपका मुख्यालय फिनलैंड है, जियोमी का आपका चीन है, ओप्पो का चीन है, एप्पल का कैलिफोर्निया, वीवो का चीन है, माइक्रोमैक्स का आपका गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा आपका, रियलमी का आपका चीन हो जाएगा, सैमसंग का आपका साउथ कोरिया आपका हो जाएगा। ठीक है, सीओ आप लिख लेना, आपको जो सही समझ में आए कौन से आपको आते हैं। और OER आपको ओपन ही आपको देखना, देख लो। OER से तात्पर्य क्या होता है? मुक्त शैक्षणिक साधन है आपका ये। ठीक है, तो OER का ऐसे साधन होते हैं जिसके माध्यम से किसी बाध्यता में शिक्षा प्रदान की जाती है। सर्वप्रथम 2002 में यूनेस्को द्वारा OER का प्रयोग किया गया था। विकासशील देशों में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा सतत विकास के लिए 2030 तक डिजिटल शिक्षा के माध्यम से सभी वर्गों को, छात्रों को उच्च शिक्षा का विकास किया गया। OER के फायदे अभी आप देख लेना। फायदे को, समय की बचत होगी, आपको नाम से ही हो रहा होगा, ओपन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, OER से क्या प्रदान किया? यानी शिक्षा को VLE के नाम से जानते हैं। ये आपको मेन चीज़ नहीं पता, वो देख लो। कितने मुक्त विश्वविद्यालय हैं भारत में? 33 हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय था आपका। ठीक है, डिजिटल सामग्री आपको तो पता ही होगी, डिजिटल सामग्री कौन सी होती है। जैसे कि सिर्फ दृश्य देख सकते हैं, उसको आपको बता देंगे आप, 3 प्रकार से होती है। जो आपके काम की चीज़ें वही बताएंगे, आगे नहीं बताए। जैसे बाइनरी नंबर आप लोग जरूर देख के जाइएगा। बाइनरी नंबर 0 से 1 होते हैं, डिजिटल नंबर होते हैं 0 से 9 तक होते हैं। बाइनरी अंकों को चेंज डेसिमल में करते हैं, आपको देखना है। इसमें सिर्फ एक ट्रिक होती है आपको, जैसे आपको लिखा है 32, आपको बताना है 55 का। 55 का आपको बताना है तो आपको हमेशा लिखना है 1, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको लिखते चले आना है। तो और आपको करना है क्या है? आपको वो अंकों को जोड़ना है। जैसे 32 को जोड़ना है आपको। ठीक है, अब जब 55 जोड़ना है तो 32 तो चाहिए चाहिए। 32 और 16 कितना हो जाएगा आपका? 48। 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। 52 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 53। तो जिन जिनको आपने जोड़ा है उन्होंने के नीचे आप लिख दो 1, और जिन जिनको नहीं जोड़ा उसके नीचे आपको लिख दो 0। तो आपको वही एक आंसर आ जाएगा आपका। देखना 1 1 1 1 2 बार 1 होगा, फिर आपका ये 0 हो गया, फिर 3 बार आपका 1 हो गया। अब ऐसे आपको क्या करना है? आपको इसमें ही लिखना है। जैसे कि अब मान के चलो 108 आपको ये लिखना है कि इसमें लिखो 1 1 1 में, ये वाले को लिखो आप। तो इसमें क्या करना है? 2 2 से भाग देना। अगर भाग चला जाए पूरा पूरा तो 0 लिख दो, अगर नहीं जा रहा है तो एक लिख दो। तो बस वही सीधा करना है, और नीचे से आपको उठा के ऐसे ऐसे जोड़ देना है। बस सिंपल है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी चैनल पर नए हो तो शेयर करें, क्योंकि आगे UPPSL का जो भी आपका अपडेट मिलती है किसी चीज़ की, तो उस चीज़ की वीडियो आपको तुरंत इस पर अपलोड कर दी जाएगी। और आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।